हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज होने वाली है, तो वीडियो का अंदर जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीजीएमआई की फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट के बारे में। बीजीएमआई चैंपियंस लीग जो सितंबर में होने वाला था अब कैंसिल हो चुका है। 5 करोड़ के प्राइस पूल के साथ 4 वीक्स का फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट प्लान था, लेकिन सिर्फ 3-4 फ्रेंचाइजी बिड्स कम पड़ गई। अब ये टूर्नामेंट 2026 में होने के चांसेस है। अब बात करते हैं गोली भाई के बारे में। वो थोड़ा क्रॉन्टन के साथ फ्रेंडली फायर करते हैं, तो पहले वो देख लेते हैं। आरडी क्रिएशन भाई थोड़ा देखो, वो गॉडलाइक और एसएडीएल की हेल्दी राइवलरी करने के लिए मैं क्रॉन्टन भाई को बोलूंगा थोड़ा स्टेप अप करो। क्रॉन्टन भाई ऐसे नहीं होगी हेल्दी राइवलरी, थोड़ा 2-4 लाइन आप लाओ, थोड़ा सा कंप्लीट करो। अभी आप बहुत वापस से आप स्लो गए हो, कम बैक। अब थोड़ी बजना मत कोई फालतू की कंटेंट का नाम। दिस इज मी एंड हिम फ्रेंडली डूइंग थिंग्स, ओके। ये मेरा उसका फ्रेंडली वो है, ठीक है। तो ई स्पोर्ट्स दिखाने वाला अभी फोन ना आ जाए बहनचोद मिड स्ट्रीम में। तो ई स्पोर्ट्स दिखाने वाला था 20। अरे मस्ती करो, करेगा भाई। हम तो जाते हैं इंडिया से 1 क्या 2 क्या 3 लोग 4 लोग जाए रिप्रेजेंट करने डब्ल्यूसी अगले साल। फ्रेंडली फायर हो रहा है भाई हमारा आपस का। और ये चीज गोली भाई ने फ्रेंडली वे में बोला था क्रॉन्टन को, तो प्लीज इसके लिए हिट स्प्रेड मत करना। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं ओशिन शर्मा के बारे में। उनसे चैट में लोग बोल रहे थे चूज वन जॉनथन और स्काउट, बेसिकली उनका कंपैरिजन करते हुए, जिसका ओशिन शर्मा रिप्लाई करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। Jonathan or Scout, both are good in their ways. Both have created an impact in the Indian gaming scene. Why should I choose one? Both have created their impacts. You cannot ignore either of their impacts. Okay? एक ने टीम एक्सपाक बना करके दी। अगर तुम बोलोगे नहीं भाई स्काउट तो अच्छा नहीं खेलता है, ये है वो है, भाई वो अच्छा खेलता है और उसने टीम एक्सपाक बना करके दी जिसने 2 ट्रॉफीज उठाई हैं। यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट। जॉनथन भाई उसने इतने बढ़िया तरीके से फिनिशेस निकाले, इतना कुछ किया है, यू कैन नॉट इग्नोर हिज इंपैक्ट एज वेल। देन व्हाई इज दिस कंपैरिजन कमिंग अप? बोथ माइट नॉट बी द सेम, बट both have done their both have had their impacts. नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं सरदार जी के बारे में। उनसे चैट में लोग बोल रहे थे दैट जॉनथन का डाउनफॉल आ गया है। इस पर सरदार जी कुछ ऐसा रिप्लाई करते हैं और वो थोड़ा उन लोगों को ट्रोल करते हैं जो जॉनथन का डाउनफॉल स्पैम कर रहे थे। तो पहले वो देख लेते हैं। बट जॉनथन डाउनफॉल हो यार, डाउनफॉल क्या है? मतलब क्या डाउनफॉल जॉनथन का? क्या डाउनफॉल? वॉचिंग आज भी उसकी सबसे तगड़ी आ रही है, गेम्स वो आज भी खेल रहा है बढ़िया, प्यार लोग आज भी उसको करते हैं। हाँ ठीक है, वो ट्रॉफी नहीं उठाई, इस पे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हाँ ट्रॉफी नहीं उठाई, बट जीवन उसका बहुत भला चल रहा है, बहुत सब सही जा रहा है। उल्टा जो लिख रहे हैं बैठ के कि हाँ इसका डाउनफॉल आ गया वो आ गया, तुम ध्यान दो भाई, 3 दिन में तुम्हारा नेट का रिचार्ज खत्म हो जाएगा, कहां से पैसे भरवाओगे? उन पे फोकस करो कि रिचार्ज कैसे कराओगे। लोग वो नहीं सोच रहे हैं इसका डाउनफॉल। भाई सब अपना पैसा कमा रहे हैं, सब लाइफ में बढ़िया कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्काउट के बारे में। वो आरएनटीएक्स की कम्युनिटी स्पेस को ज्वाइन करते हैं, जहां पर वो आरएनटीएक्स और बाकी चीजों से रिलेटेड बात करते हैं, जैसे कि हमने कल की वीडियो में दिखाया भी था। और साथ ही में स्काउट बात करते हैं उनको और काश को मिल रही हिट पर, जो कि सोल फैंस के बनाए ब्रॉडकास्ट में हुआ था। तो पहले वो देख लेते हैं। वो किसी ने भेजा था, किसी मॉड ने, सोल में कोई एक ब्रॉडकास्ट है जहाँ पे एनिमेशन को ये सब चीजें थी, और वहाँ पे कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे मेरे को काशियो को लेके। तो हम लोग वो चीज कॉल पे बात कर रहे थे, मैं और अनिमेश। भाई देखो सही बताऊं, मैं भी इधर देखो, अगर मैं इधर ज्वाइन करके रखता हूँ तुम्हारा ये ब्रॉडकास्ट, ये क्या है कम्युनिटी, तो यहाँ पे तुम अगर किसी को कुछ भी गाली गलौज करते हो, हम अकाउंटेबल हो जाते हैं उस पर। बट हम लोग पूरा टाइम नहीं देखते राइट कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो कम्युनिटी के अंदर या फिर ब्रॉडकास्ट के अंदर। अब कल कोट की कोई टीएक्स का बंदा आके मोर्टल को गाली दे दे, तो उसमें अकाउंटेबल इवेंचुअली मैं हो जाता हूँ कि भाई तुम ही उस ब्रॉडकास्ट में हो और यहीं पे ये चीज बोल रहे हो, तुम कैसे हो। हम लोग का मोटिव अलग रहता है, हम आते हैं इधर की फैन से इंटरेक्ट हो या फिर क्या चल रही है अपडेट लेने के लिए। सेम थक का भी है। तो हम लोग वही बात कर रहे थे कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, बच्चे झगड़ रहे हैं, इनके चक्कर में 10 लोग और इन्फ्लुएंस होकर झगड़ रहे हैं। तो ये चीज अवॉइड करनी चाहिए। मैं खुद अभी एक्चुअल में क्या हुआ ना, मैं करवाता नहीं, मैं मेंशंस चेक कर रहा था कि आज के गेम्स के किसने हाईलाइट डाले। उसके बाद ठग भी बात करते हैं इन सब से रिलेटेड। तो पहले वो देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ ढोलकपुर तक भाई आई कैन नॉट बी इन अ स्पेस जहां पे हमारे एक्स मेंबर्स के नाम पे ट्रोलिंग किया जाए। आई एम नॉट द काइंड ऑफ गाय जिसको ये हेट प्रमोट करना है, कोई जाके कुछ भी करे। बट आई गेस वन ऑफ द ढोलकपुर मेंबर्स क्रॉस्ड अ लाइन and unwanted चुतिया पे, I don't want to be part of that space, so I am fine leaving it, it's okay। and ये सब चीजों को मैं डे 1 से क्लियर करके रखा हूँ। मेरे रहते हुए यहाँ पे ट्रोलिंग रोलिंग करोगे मुझे छोड़ दोगे, फिर तुम लोग को पीठ पीछे जो चुतिया पे फैलाना फैलाओ। that is why I am not interested, I don't want to be associated with that space again। it's very simple। और मैं जाके, मेरा वो काम नहीं है कि जाके मैं वो करूँ। मेरे लिए इट्स वेरी सिंपल, अगर सामने वाले कर भी नहीं करेंगे, चाहे पानी सर के ऊपर जा भी रहो, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम एसएटीयूएल है, हम लोग के कोर वैल्यूज बहुत अच्छे हैं। वी टीच यू गाइस गुड थिंग्स, इफ यू आर आवर फैंस लर्न टू बिहेव। नाउ इसके बाद आरएनटीएक्स के फैंस ने भी रिप्लाई में मॉर्टल के फादर एंड फैमिली के लिए बहुत ज्यादा गलत ट्वीट कर दिया था। एंड एक ट्विटर यूजर है जाकिर, जिन्होंने मॉर्टल के फादर के लिए काफी गंदे ट्वीट्स किए थे। एंड उससे पहले स्काउट ने उस यूजर से बात किया था ट्विटर स्पेस पर। एंड ऑफ कोर्स स्काउट को पता नहीं था कि उसने मॉर्टल की फैमिली के लिए कुछ ट्वीट किया है, बट देन इसके लिए स्काउट को काफी ज्यादा हिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। नाउ इन सब पर स्काउट बात करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। ट्विटर वाले सीन में तुमको बताता हूँ, पूरी कहानी बताता हूँ। जो हुआ जेन्युइनली बहुत फकवाल चीज हुआ है। मेरे को खुद दिव्यांग को, मैंने आज तुम्हें वॉइस नोट सुनाऊं, तुम्हें वॉइस नोट सुनाता हूँ। आज पहला वॉइस नोट जब मेरे को आया ना स्क्रीनशॉट, मैं बहुत टिल्ट हुआ। ये मैं अब सोचो ये स्क्रीनशॉट आने के बाद मैं पहला वॉइस नोट किसको भेजा? देखो दिव्यांग को भेजा। इसने वापस अपनी माँ चुदवाई क्या चौथ मोटल को बोल के।
ये जो माँ बाप पे क्या करते हैं लोग, चूती है क्या वैसे? अब ये चीज जब हुई ना, मेरे को खुद को अंदर से इतना ऐसा हो रहा था ना, क्योंकि मैं नहीं सुनता हूँ खुद के लिए, मेरे किसी भी क्लोज वंस के लिए। मैं नमन के कैसे सुनूंगा यार? स्कॉट वॉटर टेक ऑन को होस्ट, भाई पहले बात तो कोई को होस्ट, आई हैड जीरो फकिंग क्लू कि ऐसा गंदगी चल रही है। को होस्ट भाई, मेरे को पहली बात पता है, मैं ट्विटर सिर्फ और सिर्फ टीएक्स के अपडेट्स के लिए ज्वाइन करता हूँ, फिर मैं लीव कर देता हूँ इंस्टेंटली। मेरे को पता है वहाँ पे गंदगी होती है, फिर मेरे पे ब्लेम आएगा कि स्काउट टू बी ब्रॉडकास्ट में, या ब्रॉडकास्ट क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिटी में। मैंने उस टाइम पे दिव्यान को बोला था कि यार दिव्यान, एक रात का एकदम लेट नाइट था कि मेरे को ब्रॉडकास्ट नहीं किया है, कम्युनिटी का एक स्पेस करवा, मेरे को एक चीज़ को एड्रेस करनी है, अभी डिस्कॉर्ड बहुत लेट हो जाएगा, किसी और दिन डिस्कॉर्ड पे इसको एड्रेस कर लेंगे। तो दिव्या ने बोला ठीक है करवाता हूँ। और उस पॉइंट में मुझे नहीं पता है कि भैंसोद इन लोग, वो जाकिर नाम का जो बंदा है वो ये सब करके बैठा है। अब मैं नॉर्मली जाकर वहाँ बहुत सारी अलग अलग चीज़ें एड्रेस किया हो, पाकिस्तान वाला सिनेरियो, ट्रोल वाला सिनेरियो, सब कुछ एड्रेस किया। उसमें मैंने खुद बोला था कि यार तुम आपस में लड़ना बंद कर दो, पॉजिटिविटी रखो। तो ये सब चीज़ें हुई। अब अगले नेक्स्ट डे कि तुम जिसके साथ थे, जिसने वो होस्ट किया था स्पेस, वो बंदा मोटल के डैड के बारे में उल्टा सीधा बोला हुआ है। तो भाई मेरा एमएफ हो गया कि भाई क्यों? पहली बात तो ये एग्जिस्ट क्यों कर रहा है आईडी या बंदा जो भी उस कम्युनिटी को एकदम टीएक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? फिर मेरे को आज मैं जब बात किया ना, सबसे मेरे को ये समझ आ गया कम्युनिटीज बहुत ज्यादा गंदी है, टॉक्सिसिटी मैक्स लेवल पे चलती है सारी कम्युनिटीज में, नॉट सिंगल। आप जो लिख रहे हो से सॉरी मॉडल, मेरा मॉडल जो रिलेशन है मुझे आपको प्रूव नहीं करना है मेरे भाई। अगर हम लोग पर्सनल लेवल पे बात करते हैं ना, वो अलग चीज़ है, हम लोग को प्रूव नहीं करना भाई। हमें इस चीज़ से हम बहुत आगे जा चुके हैं। एक दूसरे के लिए हमारे पास था एक ऐसा 0.01% का भी ऐसा खटास नहीं है एक दूसरे के लिए। एक बंदा आया था रैंडमली, जो कुछ भी चुतिया बक के गया था कुछ महीनों पहले, जलता है वलता है, कहीं लिखित नहीं है, जो मैं जिनके साथ रहा हूँ मैं सब जानते हैं मैं कैसा हूँ। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं गोली भाई के बारे में। उन्होंने भी बात किया इन सब से रिलेटेड, एंड वो काइंड ऑफ एक वार्निंग भी देते हैं जो लोग ये सब हीट स्प्रेड कर रहे हैं। और इतने अंदर मेरे अंदर रिसोर्सेज है मेरे फादर के, मेरे सबके, कि ऐसा हाथ डालूंगा कि समझ लो निकल भी नहीं पाएगा वापस उस ट्रॉमा से और सिचुएशन से जो तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। हुएवर सो नेता, हुएवर सो यू नो इज गेटिंग ऑल दिस डन, सिंपल सी भाषा में मैंने बता दिया। अब तुम्हें अगर इस भाषा को हिंदी में कहीं डालना हो हिंदी में डाल देना, इंग्लिश में डालना हो हिंदी में इंग्लिश में डालना, बस कर डॉन। डेडलॉक्स गेमिंग बेटा तुम्हें डॉन डून, तो अभी हम 34 साल के हो गए हैं। अभी तुम्हारे जैसे अभी लॉकडाउन की पैदाइश से नए नए इंटरनेट पे आके कीबोर्ड वॉरियर बने हैं ना, तो हमें मुंह चोरी करने की आदत कम है। तभी जो हमें पुराना जानते हैं ना बिफोर गेमिंग, उनसे हमारे बैकग्राउंड में क्या क्या हुआ है वो सब एक बार पता कर लेना, फिर जरा फिर बताना कि कौन है कौन नहीं। क्योंकि हमारे तो पिताजी एक ही बात बोलते हैं, बेटा जब तक किसी के साथ गलत नहीं कर रहा जब तक किसी को बुरा करियो मत, और अगर तू किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा तो किसी की बुराई सही हो मत। नहीं आता हाउ कैन एनीवन हेट मॉडल संभल थैंक यू सो मच। एंड रही बात भाई थक को टारगेट करने की, तो भाई सिंपल सी बात है, थक इज वन गाय हु स्टूड फॉर ऑल दिस पीपल रिगार्डलेस। जो भी हुआ है उसके दिल में उतना रहता नहीं है, मेरे दिल में रहता है। आई डोंट फॉरगिव पीपल वेरी इजीली। मैं ज़्यादा वो रखता नहीं हूँ लोगों से, चाहे मैंने किसी के लिए कुछ भी रहा हूँ कराऊँ, बट वन समबडी इज आई डोंट कंसिडर समबडी अ पार्ट ऑफ माई सेल्फ, आई डोंट। बट थक की हैबिट है कि थोड़ा सा वो इमोशनल ज़्यादा है इन चीज़ों में, एंड आई थिंक टारगेटिंग हिम फॉर द सेम शुड हैव बीन डन। उसको समझ में आ गया था, ही रियलाइज कि वो कहाँ पे गलत है, बट गोइंग ऑन एंड ऑन वाज़न्ट रिक्वायर्ड। देन व्हाट अबाउट सोल फैंस और एवरीथिंग स्काउट फैमिली कस्टमर्स? भाई गोथ बोथ वेज ना बोलता हूँ। देखो भाई सिंपल सी बात है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आज अगर मैं किसी ऐसे इंसान के साथ उठ रहा हूँ बैठ रहा हूँ जो कि देखो 100 तो इसमें इंपोस्टर भी आते हैं, मैं तुम लोग को बता देता हूँ। बट अगर कोई तुम्हें लग रहा है कि भाई हाँ ठीक है, जैसे मैं ये कोई भी ब्रॉडकास्ट ये ट्विटर चैनल ये सब इसलिए ज्वाइन नहीं करके रखता, मुझे पता है यहाँ पे हेट तो आएगी एक साइड के लिए तो दूसरी साइड के लिए, बट एज सिंपल एज दैट यू नो। बट टू कीप एन ओवरवॉच एन आई ऑन पीपल हु आर यू नो, ये थोड़ा सा कंट्रोल रखो सबके ऊपर, तभी शांति रहेगी, और शांति है, शांति रहने दो। बट इन सब के बाद मॉडल भी रिएक्ट करते हैं इन सब पर, और वो रिक्वेस्ट करते हैं ये सब बंद करने के लिए। तो पहले वो देख लेते हैं। Model, why some people targeting on personal things if you are not aware? कुछ दूसरे broadcast moderator are saying such cheap things and why we silent some things need to be addressed. Dolakpur did nothing wrong. Obviously I am not aware about this बिल्कुल भी, क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ इतना ज्यादा। बट यार जो भी है, जिधर भी है, जैसा भी है, मैं यही अर्ज करूंगा कि किसी ना किसी को तो स्टेप अप करना पड़ेगा एंड बंद करने पड़ेगा ये सब चीज। भाई यार मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि जो भी जिधर भी पर्सनली हेट पहुंचा रहा है, जो भी कर रहा है, मैं ये कहूंगा कि इफ यू आर एसएटीएल फैंस लर्न टू इग्नोर, एंड इफ यू आर हेटर्स तो मत करो। मतलब इफ आप लोग को हम नहीं पसंद है तो मत करो, कुछ मत करो, इग्नोर करो हम लोग को। बेस्ट चीज है, आप अपना काम करो, सपोर्ट योर ई स्पोर्ट्स एथलीट, सपोर्ट योर क्रिएटर्स, बट स्टॉप डीमीनिंग एनीवन। मतलब चाहे वो कोई भी हो, आप किसी के भी फैन हो, ये चीज प्लीज एक बेसिक आप ये करो ना। मतलब क्यों करने का है, मतलब क्या जरूरत है, क्या मजा आता है, क्या हिट मिलता है आपको? सोचो आप 20 साल बाद आगे जाके ये सोचोगे कि आप ये करते थे। अब बात करते हैं रेगोटॉक्स के बारे में। वो थोड़ा एंग्री दिखते हैं अपनी स्ट्रीम पर, एंड उसके रीजन की बात करें तो उनकी चैट में काफी लोग बोल रहे थे दैट आपका वाइपर का एंड कृतिका का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है एसएल को ईडब्ल्यूसी में सपोर्ट करने के लिए। टू बी नो ऑफेंस टू एनीवन जिसमें भाई का बहुत ओवर हो रहा है, पहले बाम्बा का कुछ। अरे भाई मेरी बात सुन, मैं
सुन बात सुन भाई, इधर आ दे दूंगा ना, रो पड़ेगा असली, मतलब सच्चाई जान के रो पड़ेगा, तो बकचोदी मत करें यहाँ पे, ठीक है। ईडब्ल्यूसी में कॉन्ट्रीब्यूट वो नहीं है, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। वॉच पार्टी पे तेरी मम्मी गई थी दिल्ली वाले लेग पेन में, 16 दिन से स्ट्रीम पे ये जो अपने एस होटल का दिख रहा है, मुंबई में अभी जो नया शूट करके वीडियो डाला है, क्या हो गया? सबको गिनाने थोड़ी बैठेंगे। नहीं कोई दिक्कत नहीं, बाकियों के दिख जाते तो हमारे क्यों नहीं दिखते? क्या हो गया, सिर्फ 3 बंदों के नाम दिखते हैं क्या? सही टाइम पे क्यों नहीं दिखते बाकियों के नाम? हमारे सामने मत कर भाई। अब पता है इस वजह से ना करने का भी मन नहीं करता। मैं तुम्हें झूठ की बोलूँ कि करके जब गिनती नहीं हो रही तो क्या करे पॉइंट? इतना क्या गंदा है भाई, इतनी क्या बुराई है हमारी। कह रहा है कि उनने बोल दिया 20 दिन से मैसेज कर रहा, कहाँ बोला मुझे दिखाओ, कौन सा रिप्लाई नहीं करा, और कौन से क्या क्या बोल रहे हो, ये कितना गलत चला रहे हो मेरे लिए। बाकियों के चलते हैं डेड हो जाते हैं, हमारे चलते चलते ही पड़ते हैं भाई। सही बात है भाई, चलाओ जिंदगी अपनी। वो चलाता है क्या ये पेज? चलाओ जिंदगी भर चलाओ, गांड मारो, मतलब ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं ठग भाई के बारे में। उन्होंने लास्ट मैसेज शेयर किया था अपने ब्रॉडकास्ट में, जिसमें वो बोलते हैं, तो बेसिकली वो अपने स्टेटमेंट के लिए सभी एसएलएल फैंस से सॉरी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि वो फ्रस्ट्रेटेड थे और उनका स्टेटमेंट कम्युनिटी के खिलाफ नहीं था। उन्होंने पीस आउट कहकर चैनल को बंद कर दिया। नाउ इसके बाद गोली भाई भी रेगाटॉस के एंग्री स्टेटमेंट में बात करते हैं, जो कि चैट की वजह से रेगाटॉस ने फ्रस्ट्रेशन में बोल दिया था। मैं एक और बता दूं, रेगा का क्या सीन है, वो अपनी जगह जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, ठीक है। और मैं लास्ट टाइम पे बोला था कि कृतिका को बहुत ज़्यादा हेट आ रहा है, बहुत हेट आ रहा है। बट क्या है ना, देखो क्या होता है, अब उसमें कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी गलती मुझे लगी रेगा की या कृतिका की, कि वो उनको भी एक बार वोकल होना पड़ेगा इस बारे में। उन लोग को जैसे कल रेगा वोकल हुआ, अब हुआ क्या था, को इरिटेशन हो गया बहुत ज़्यादा स्पैम से, तो उसने बोल दिया कि मेरा काम है बुलाना। उसने इरिटेट होकर बुलाने के लिए बोल दिया। अब होता क्या है ना, यही सब चीज़ें देखो जो कल हुआ, यही सब चीज़ें और सोशल मीडिया हो जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नई बात नहीं है। रहेगा को मैंने झाड़ा हो, रहेगा तो मतलब वो तो बोलता ही है ना, आपको बोलूंगा, आज भी मुझे दिन में बोला था आपको बोलता था, आप गाली देते, मतलब उसके दिमाग में प्री कंसीव नोशन है कि मैं उसको गाली दूंगा, समझ रहे हो, और उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वही अगर पब्लिक जाके करने लगी ना, गोल्डी भाई ने तेरे बारे में बोल दिया, वो उसको हट जाएगी बात। ये ह्यूमन नेचर होता है, जैसे तुम्हें है, तुम्हें तुम्हारा बड़ा भाई या फादर या मदर कोई तुम्हें डांट दे, झाड़ दे, तुम थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो जाओगे, फिर नॉर्मल हो जाते हो, ठीक है। बट तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त बोले तेरा बाप तो तेरे बारे में ये बोलता है, तेरा भाई तो तेरे बारे में बोलता है ही गांडू, तो बोलेगा बहन से ये भी गांडू है, मेरा बाप भाई भी गांडू है। ऐसा ये ह्यूमन टेंडेंसी है, वही रेगा के साथ हो रहा था। इधर थक को जाके चैट उंगली कर रही थी, इधर रेगा उंगली कर रही थी, ठीक है। एक सेट ऑफ बंदे हैं जो चाहते हैं रेगा एकदम यूलो रहे। रेगा डज नॉट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग एनीबॉडी। नाउ लास्टली हम बात करते हैं म्यूजिक के बारे में। वो बात करते हैं पीएमजीसी में स्लॉट से रिलेटेड, और साथ ही में वो बात करते हैं फ्रेंचाइजी लीग कैंसिल होने के बाद क्या कोई ऑफिशियल इवेंट देखने को मिल सकता है। तो पहले वो क्लिप देख लेते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद पीएमजीसी का स्लॉट मिलना बड़ा मुश्किल है, ऐसा मुझे फील होता है। देखो ईडब्ल्यूसी वाला जो स्लॉट था, मैं पिछले साल दिसंबर से ही आप लोग को बोल रहा था कि मिलेगा, और वो चीज़ हुई भी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि ईडब्ल्यूसी में मिल जाए, ठीक है। बट अभी मुझे ऐसा कोई फील नहीं आ रहा है कि भाई पीएमजीसी का स्लॉट मिलने वाला है या फिर नहीं आने वाला है। ये मैं मान कर चलता हूँ कि अभी तो नहीं है पीएमजीसी का कोई सीन। प्रॉब्लम इज जीसी स्लॉट का, कि अब जीसी स्लॉट के लिए अब एक इवेंट होना पड़ेगा, क्योंकि बीजीएमएस से तो इम्पॉसिबल है कि बीजीएमएस से कोई टीम जीसी में जाए, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो सभी को पता है। अब अगर फ्रेंचाइज नहीं हो रहा है, तो अगर सच में जीसी जाना है तो एक इवेंट और बीच में कराना पड़ेगा, फिर आप जीसी के लिए कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, एक्चुअली मेरे पास इतनी न्यूज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो के, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।